जय श्री गणेशाय नमः। गणेश महोत्सव 19 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक चलेगा। इसी दौरान गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त 19 सितंबर की दोपहर 11:05 से 1:24 तक रहेगा। इसी शुभ मुहूर्त में गणेश जी की स्थापना के साथ साथ नवग्रहों की स्थापना और वरुण देव की स्थापना यानी कि कलश की स्थापना पूर्ण कर ली जाएगी। और इसी शुभ मुहूर्त में इन सब का पूजन भी कर लेना चाहिए, क्योंकि मुहूर्त में गजानन की स्थापना और इनका पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान गणेश पर तुलसी का प्रयोग बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए गणेश जी पर तुलसी का प्रयोग, इसके संदर्भ में मैंने एक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख सकते हैं। उसके साथ ही गणेश स्थापना में गणेश जी की बनावट, उनका रूप, उनका रंग, ये सब कुछ कैसा होना चाहिए, ये सब भी बहुत ज़रूरी है। ये सब कुछ स्थापना करने वाले के ऊपर प्रभाव डालता है। आइए जानते हैं, जिस गणेश प्रतिमा की स्थापना आप करने वाले हैं उसका रंग, उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा हमेशा पीले रंग के वस्त्र के ऊपर ही आपको विराजमान करनी है, ये बात आप ध्यान रखें। पीले रंग की और लाल रंग की, साथ ही गुलाबी रंग की गणेश मूर्ति की स्थापना करके उनकी पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप किसी अन्य रंग की गणेश प्रतिमा ले आए हैं किसी कारणवश, तो आप उस विग्रह यानी कि मूर्ति पर हल्दी को घोलकर भी लगा सकते हैं। इस प्रकार की मूर्ति का पूजन, जप, ध्यान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। लेकिन ये कार्य आपको बहुत ही सावधानी से करना होगा, अन्यथा आपकी गणेश मूर्ति खराब भी हो सकती है। हल्दी का घोल बड़ी ही सावधानी के साथ लगाएं। वैसे तो आप सफ़ेद, नीले रंग की मूर्ति की भी स्थापना कर सकते हैं, उनकी भी पूजा कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है। लेकिन हल्दी से रंगी या पीली मूर्ति बहुत ही शुभ होती है, इनका पूजन करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। पीले या गुलाबी रंग की या लाल रंग की गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा मध्यम आकार की होनी चाहिए, ना ज़्यादा बड़ी और ना ज़्यादा छोटी होनी है, इस बात का भी ध्यान रखें। इनका पूजन पूरे महोत्सव के दौरान करते रहें। उसके साथ ही अपनी उम्र के अनुसार, यानी कि जितनी आपकी उम्र है उतने ही लड्डू भगवान गणेश को भोग में लगाने चाहिए और भोग लगाने के बाद इस प्रसाद को सभी लोगों में वितरण कर दें। ऐसा करने से आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो सकता है भगवान गणेश की कृपा से। कुछ लोग चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश की पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ भी देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। मेरे कहने का मतलब है, चतुर्थी तिथि के दिन आप अर्घ अवश्य दीजिए चंद्रमा को, लेकिन चंद्रमा को आपको देखना नहीं है। अपनी आंखें नीची करके चंद्रमा को अर्घ दिया जा सकता है। किसी भी कारणवश आप चंद्रमा को ना देखें, क्योंकि चंद्रमा चतुर्थी का देखना अशुभ माना जाता है। जो कोई व्यक्ति चतुर्थी तिथि का चंद्रमा देखता है वो किसी ना किसी अपराध में अवश्य फंसता है। इसलिए चतुर्थी तिथि का चंद्रमा बिल्कुल भी ना देखें, नीचे आंखें करके उसको अर्घ दिया जा सकता है। जय श्री गणेशाय नमः।